गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी जो सालों से वीरान पड़ी थी। लोगों का कहना था कि हवेली में कुछ अजीबोगरीब घटनाएं होती थी और वहां जाने का साहस किसी में नहीं था। हवेली के आसपास का इलाका भी हमेशा सुनसान रहता था, जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मंडरा रही हो। कहते थे कि रात के समय हवेली से किसी के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती थी और वहां जाने वालों में से कोई भी सही सलामत वापस नहीं आता था। एक बार शहर से कुछ दोस्त रोहित, सुमित, निखिल और पूजा गांव घूमने आए। उन्होंने पुरानी हवेली के बारे में सुना और रोमांच के शौकीन होने के कारण वहां जाने का निश्चय किया। गांव वालों ने उन्हें चेतावनी दी, पर उनकी उत्सुकता इतनी बढ़ चुकी थी कि वे किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। शाम ढलते ही वे चारों हवेली की ओर चल पड़े। हवेली के सामने पहुंचते ही उन पर एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। पुराने दरवाजे पर जंग लगी हुई थी और हवेली की दीवारें टूटी फूटी और मटमैली थी। रोहित ने आगे बढ़कर दरवाजे को धक्का दिया और उसके साथ ही दरवाजा चरमराती आवाज के साथ खुल गया। हवेली के अंदर अंधेरा था और एक पुरानी सी दुर्गंध फैली हुई थी। सबने अपने मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की और धीरे धीरे अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर की दीवारों पर पुराने चित्र लगे हुए थे, जिनमें कुछ चेहरे बेहद डरावने और भयावह दिखाई दे रहे थे। एक बड़े हॉल के बीचों बीच एक टूटा हुआ झूमर लटका हुआ था जो धीरे धीरे हिल रहा था। अचानक हवा का एक ठंडा झोंका आया और सभी के रोंगटे खड़े हो गए। उनके कदम थम गए और उन्हें महसूस हुआ जैसे कोई उन पर नजर रखे हुए है। अचानक पीछे से किसी ने पूजा के कंधे पर हाथ रखा। वह घबरा कर पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुमित ने हंसते हुए कहा, यह तुम्हारा वहम है पूजा। परंतु पूजा की आंखों पर डर था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे कुछ सही नहीं लग रहा, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन बाकी दोस्तों ने उसकी बातों को मजाक में उड़ा दिया और आगे बढ़ते रहे। हवेली के दूसरे हिस्से में एक सीढ़ी थी जो ऊपर की मंजिल तक जाती थी। चारों ने तय किया कि वे ऊपर जाकर देखेंगे कि वहां क्या है। सीढ़ियां चढ़ते हुए उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनकी सांसें थाम ली हो। ऊपर पहुंचते ही वे एक लंबे गलियारे में पहुंचे जिसके दोनों ओर कमरे थे। निखिल ने एक कमरे का दरवाजा खोला और अंदर देखा। कमरे में एक पुरानी अलमारी थी जिसमें कुछ कपड़े टंगे हुए थे और एक पुराना फोटो फ्रेम रखा हुआ था। निखिल ने फ्रेम उठाया और उसकी धूल झड़ते ही अचानक रोहित की चीखें गूंज उठी। सब भागकर रोहित के पास पहुंचे तो देखा कि रोहित की आंखें चौड़ी हो चुकी थी और वह पूरी तरह से कांप रहा था। उसने कांपते हुए कहा, मैंने एक औरत को देखा, उसकी आंखें लाल थी, वह मेरी ओर देख रही थी। पूजा का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने थरथराते हुए कहा, मैंने कहा था कि यहाँ कुछ सही नहीं है, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। लेकिन इससे पहले कि वे बाहर की ओर बढ़ते, कमरे का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया और बाहर से ताले की आवाज आई। चारों दोस्तों ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा नहीं खुला। कमरे में एक सर्द ठंडक फैलने लगी और हवाओं में एक अजीब सी खौफनाक आवाज गूंजने लगी। अचानक कमरे के कोने से एक धुंधली आकृति उभरी। वह एक औरत की परछाई थी जिसकी आंखें लाल थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। उसने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। सब डर के मारे जड़बक खड़े थे। जैसे ही वह आकृति करीब आई, उनकी आवाजें बंद हो गई। उनकी चीखें गले में दब कर रह गई। रोहित ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और एक मोटा लकड़ी का टुकड़ा उठाकर आकृति की ओर फेंका, लेकिन वो टुकड़ा उसे पार करता हुआ कमरे की दीवार से जा टकराया। वह आकृति फिर उनके करीब आ रही थी। सुमित ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो, क्या चाहती हो हमसे? आकृति ने एक ठंडी और भयानक आवाज में कहा, यह हवेली मेरी है, जो भी यहाँ आएगा उसे मैं चैन से रहने नहीं दूंगी। यह सुनते ही चारों की आंखों में डर का साया गहरा गया। उन्होंने फिर से दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा अब भी नहीं खुल रहा था। अचानक पूजा के दिमाग में एक विचार आया। उसने बाकी दोस्तों से कहा, अगर हम उसकी बात मान ले और माफी मांगे तो शायद वो हमें छोड़ दे। सबने एक साथ प्रार्थना करना शुरू कर दिया और उससे माफी मांगने लगे। कुछ पल के लिए हवेली में सन्नाटा छा गया। फिर एक तेज हवा का झोंका आया और कमरे का दरवाजा धीरे धीरे खुल गया।
आकृति भी गायब हो चुकी थी। बिना एक पल गंवाए चारों बाहर की ओर भागे और सीधा हवेली के बाहर आकर रुके। बाहर आकर उन्होंने राहत की सांस ली और कसम खाई कि अब कभी वापस उस हवेली की ओर रुख नहीं करेंगे। वे चारों गांव वापस लौट आए, परंतु उनके चेहरे पर हवेली का डर अब भी था। जब उन्होंने गांव वालों को यह घटना सुनाई तो लोगों ने कहा कि वह औरत एक समय में इस हवेली की मालकिन थी, उसके साथ बुरा व्यवहार हुआ था और तभी से उसकी आत्मा हवेली में भटक रही है, इंतजार कर रही है कि कोई उसकी पीड़ा को समझे और उसे मुक्ति दिलाए। अगले ही दिन वे चारों शहर लौट आए, पर इस घटना ने उन्हें जिंदगी भर के लिए एक खौफनाक सबक दे दिया। अब भी उस हवेली के सामने से गुजरते लोग अक्सर रुक जाते हैं, क्योंकि हवेली की खिड़की से कभी कभी एक लाल आंखों वाली परछाई झांकती दिखाई देती है, जो किसी नए शिकार का इंतजार कर रही हो। ऐसे ही कहानी सुनने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई स्टोरी के साथ।